हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द टॉप स्टडी पॉइंट में। और मैं अनुराधा गुप्ता आपका स्वागत करते हैं। देखिए, जैसा कि आपको पता है हमारे पेपर्स लाइनअप में है, तो उसके लिए हम आपके डेली 1 बाय 1 चैप्टर्स कंप्लीट करते हैं। पूरे कॉन्सेप्ट वाइज आप लोगों का क्लैरिफिकेशन होता है, क्वेश्चन भी करवाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाते हैं, और हमारा रीजनिंग और मैथ दोनों का हमारा साइमल्टेनियस हमारा लेक्चर आपके YouTube चैनल पे डलता है। तो आप जरूर इसको देखा करें, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना ना भूलें, ठीक है। मैक्सिमम लोगों में शेयर भी किया करें। अभी भी आपके पेपर लाइनअप में है, चाहे SBI PO की बात करें, चाहे अपकमिंग आपका LIC की बात करें, अदर एग्जाम्स की बात करें। अब देखिए, हमारा डायरेक्शन और डिस्टेंस चल रहा था, उसका पार्ट फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। पार्ट फर्स्ट हमारा हो गया था। अब इसका हम स्टार्ट करेंगे सेकंड पार्ट, ठीक है। ये आपके SSC और बैंकिंग दोनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, हमने प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ अलग कॉन्सेप्ट बताया था। अब हम बता रहे हैं शेडो बेस्ड का कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये हमारा मेनली SSC में देखने को मिलता है। शेडो के जो क्वेश्चन होते हैं हमारे SSC में देखने को मिलते हैं। तो पहले हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम प्रीवियस वीडियो में जो क्वेश्चन किए थे उनका भी कुछ अदर एग्जांपल्स देखेंगे, सब कुछ हम करेंगे, ठीक है। तो इसको पूरा स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूले। देखिए बेटा, शेडो बेस्ड क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले हमारा जो शेडो बनता है वो या तो मॉर्निंग में बनता है या इवनिंग में बनता है, ठीक है। आपको 2-3 चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, उसके बाद आपका क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। पहली बात, अगर मॉर्निंग में बात होती है, मॉर्निंग में हमारा शेडो है, हमेशा याद रखना, वेस्ट की तरफ बनता है, क्योंकि ईस्ट में हमारा सनराइज होता है, सूर्य निकलता है, इसलिए हमारा शेडो क्या होता है, वेस्ट में बनता है। अगर वहीं पर इवनिंग की बात करते हैं तो हमारा जो शेडो है वो ईस्ट में बनेगा, तो क्योंकि हमारा जो सूर्य अस्त होता है वो हमारा वेस्ट में होता है, इसलिए, ठीक है। तो मॉर्निंग में अगर हमारे शेडो की बात होती है तो वेस्ट में बनता है, इवनिंग में हमारा शेडो बनता है ईस्ट में। कैसे याद रखोगे, क्योंकि हमारा सनराइज होता है ईस्ट से, तो शेडो बनेगा वेस्ट में। इवनिंग में हमारा सनसेट होता है वेस्ट में, तो हमारा शेडो बनेगा ईस्ट में, ठीक है। बस ये 2 चीजें आपको रिमेम्बर रखनी है, उसके बाद आपका क्वेश्चन आराम से बन जाता है। इसमें केवल एक ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्यक्ति का चेहरा किधर था। 2 व्यक्ति आपस में बातें कर रहे थे, तो उसकी एक व्यक्ति की परछाई दूसरे के दाईं तरफ है या बाईं तरफ है, तो व्यक्ति का चेहरा किधर होगा। अब देखो बेटा, दूसरा ट्रिक आपको बता देते हैं। पहला ट्रिक क्या है कि बस आपको 2 चीजें रिमेम्बर रखनी है कि शेडो मॉर्निंग में बनता है वेस्ट में और इवनिंग में बनता है ईस्ट में। दूसरी आपको क्या याद रखनी है कि हमेशा इस क्वेश्चन का आंसर या तो नॉर्थ आएगा या साउथ आएगा, इसके अलावा इसका आंसर नहीं निकलता है। इसके केवल 2 आंसर हमारे क्रिएट होते हैं, या तो नॉर्थ होता है या हमारा साउथ होता है। गेटिंग? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। अब देखिए क्वेश्चन समझिएगा। देखो, अब देखो कब की बात हो रही है। सबसे पहले एक चीज पकड़ो, यहाँ पे क्या इवनिंग की बात हो रही है, तो माइंड में सेट कर लीजिए कि जो शेडो बनेगा वो हमारा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, तो हमारा शेडो बनेगा इधर। गेटिंग? अब देखो बेटा, सनसेट, 2 फ्रेंड आपस में बातें कर रहे हैं, ठीक है। इफ मोई शेडो एग्जैक्टली राइट साइड ऑफ, ठीक है, उसके राइट साइड में है। अब देखो बेटा, जो शेडो है उसकी जगह आप क्या रख लो, शेडो की जगह इफ मोई शेडो एग्जैक्टली राइट साइड, ठीक है। अब मोहित वाज राइट। अब देखो यहाँ पे शेडो की जगह आप क्या रख दो, ईस्ट रख दो, क्योंकि इवनिंग की बात हो रही है। तो जो ईस्ट मोहित के कहाँ जाएगा बेटा, राइट साइड में जाएगा। अब जो ईस्ट मोहित के राइट साइड में कब जाएगा, जब मोहित या तो नीचे देखेगा या ऊपर देखेगा। अब आप खुद दिमाग लगाइए कि अगर मोहित नीचे देख रहा है, मैं दोनों बता देती हूँ बेटा, अगर मोहित नीचे देख रहा है, इसका चेहरा नीचे है, तो इसका राइट किधर होगा बेटा, इसका राइट किधर हो जाएगा। अगर नीचे देख रहा है तो ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। तो यहाँ तो अगर नीचे देखेगा तो राइट में तो इसके वेस्ट आ रहा है, जबकि मुझे ईस्ट चाहिए। अब अगर ये ऊपर देखता है तो ऊपर देखने पे ये इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, लेफ्ट। तो मोहित कहाँ देख रहा है, मोहित देख रहा है ऊपर, और मोहित जिससे बात कर रहा है वो व्यक्ति कहाँ देख रहा है, नीचे। तो सुमित की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, साउथ में हो जाएगी, ठीक है। एक बार और बता देती हूँ, समझ नहीं आया है तो
देखिए बेटा क्या बोल रहा है, सबसे पहले आपको पकड़ना है इवनिंग है या मॉर्निंग है। ठीक है, पहली बात ध्यान रखना, जब तक कि आपको इवनिंग या मॉर्निंग नहीं गिवन है आप नहीं बता सकते कि कौन सी डायरेक्शन में देख रखा है। अगर क्वेश्चन सब पूरा चीज मेंशन है लेकिन इवनिंग या मॉर्निंग मेंशन नहीं है तो हमेशा आंसर CND होगा। ठीक है, दूसरा चीज समझिए, इवनिंग की बात हो रही है तो रिमेम्बर रखना इवनिंग में हमारा शेडो ईस्ट में बनता है। ठीक है, दूसरी, अब इस ओनली केवल इस लाइन को पढ़ना है कि मोहित शेडो एग्जैक्टली राइट और साइड। अब शेडो की जगह आप ईस्ट लगा दीजिए क्योंकि ईस्ट में बनता है, तो मोहित जो ईस्ट में है वो कहाँ आना चाहिए, उसके राइट साइड में आना चाहिए। तो अगर मोहित मेरा ऊपर दिखता है तो इसका राइट होगा, इसका लेफ्ट होगा, तो राइट साइड में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ईस्ट आ रहा है, तो सुमित कहाँ देखेगा, सुमित मेरा देखेगा नीचे। तो अब कौन सी डायरेक्शन में सुमित देख रहा है, साउथ में देख रहा है। गेटिंग, ध्यान रखना जब तक कि आपको इवनिंग या मॉर्निंग नहीं गिवन है आप आंसर नहीं निकाल सकते हैं। चलिए अब देखिए मॉर्निंग की बात हो रही है, पहले पढ़ लीजिए मॉर्निंग की बात है। ठीक है जी, मॉर्निंग की बात है, शेडो कहाँ बनता है, वेस्ट में बनता है। चलिए वेस्ट ए के राइट साइड में है। अब देखिए बेटा वेस्ट ए के राइट साइड में कब बनेगा, जब ए मेरा नीचे देखेगा। ए जब नीचे देखेगा तो ये इसका राइट होगा, ये इसका लेफ्ट होगा। ये ए नीचे देख रहा है जब भी तो राइट बन रहा है, तो वेस्ट उसकी राइट साइड में कब होगा, जब ए नीचे देखेगा। तो ए किस डायरेक्शन में देख रहा है, साउथ में। ठीक है, समझ आ गया। अगर आप ए को ऊपर दिखाओगे तो राइट साइड यही तो होगी, तो लेफ्ट, तो अगर ऊपर देखेगा तो लेफ्ट में आ रहा है वेस्ट, जबकि वेस्ट कहाँ होना चाहिए, मैंने क्या बोला था, शेडो को हटा के वेस्ट लगा दो, वेस्ट उसके राइट साइड में होना चाहिए। गेटिंग, अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करना ना भूले वीडियो को। चलिए नेक्स्ट देखिए, इवनिंग की बात हो रही है। चलिए ठीक है जी, इवनिंग की बात हो रही है, लिख दीजिए इवनिंग में हमारा शेडो होता है ईस्ट में। चलिए बी शेडो मतलब ईस्ट, जो बी का ईस्ट है वो कहाँ होना चाहिए, राइट ऑफ ए, ए के राइट में। तो अब ये चीज को भूल जाओ बेटा, जो ईस्ट है वो ए के राइट में होना चाहिए, ये सब लाइनें भूल जाओ, बस इतना सा देखो, जो ईस्ट है वो ए के राइट में होना चाहिए। अब ए के राइट में कब होगा, जब व्यक्ति ए कहाँ देखेगा, ए मेरा ऊपर देखेगा तभी ना ये राइट और ये लेफ्ट होगा। तो बी कहाँ देखेगा, नीचे देखेगा, देखेगा ना, तो ए किस दिशा में देख रहा है, उत्तर दिशा में। ए विल बी राइट आंसर। गेटिंग, चलिए नेक्स्ट देखिए, बिल्कुल कुछ नहीं है बेटा, हमने जो दो ट्रिक बताई है आराम से कर सकते हो। सबसे पहले क्या चेक करना है, इवनिंग चेक करना है। इवनिंग है, इवनिंग मतलब शेडो बनेगा ईस्ट में। चलिए ठीक है, अब आगे कुछ नहीं पढ़ना, यहाँ से देख लो बस, जो शेडो मतलब ईस्ट, ईस्ट कहाँ होना चाहिए, राइट साइड में होना चाहिए। राइट साइड में कब बनेगा, जब क्यू मेरा ऊपर देखेगा तो ये राइट हो गया, लेफ्ट हो गया। तो पी कहाँ देखेगा, नीचे देखेगा। तो किसका पूछा है, पी किधर देख रहा है, पी देख रहा है मेरा साउथ में। पी विल बी दी राइट आंसर। कभी दिक्कत नहीं होगी, अगर जिसने कभी नहीं पढ़ा है उसको भी दिक्कत नहीं होगी। तो इसी बात में अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करिएगा। अब देखो ये हमने प्रीवियस ईयर में प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे कुछ ये क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फिर सेशन समाप्त करेंगे हम। देखिए क्या बोल रहा है, बी स्कूल से स्टार्ट करता है, लेफ्ट चलता है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं बेटा, ये आपको ये पूछता है कहाँ से स्टार्ट करिए, तो आप कोई भी दिशा में ले लीजिए, यहाँ पे कुछ भी बात नहीं है। आप क्या करो, आप यहाँ से ये स्कूल बना दो, 2 किलोमीटर इधर चला दो, चला दिया हमने। ठीक है, फिर लेफ्ट टर्न करा, लेफ्ट टर्न करा मतलब ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, बिल्कुल सही है। किधर से भी चला सकते हो बेटा, आप कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें स्टार्टिंग डायरेक्शन पूछता है वो। ठीक है, देखो जैसे मैंने चलाया, इस पॉइंट से हमने चलाया, ये स्कूल का पॉइंट हो गया। ठीक है, 2 किलोमीटर चलाया हमने, चला दिया। ठीक है, अब वो कहाँ लेफ्ट टर्न करेगा, मतलब ऊपर जाएगा, ऊपर ही जाएगा, लेफ्ट यही होता है। फिर 5 किलोमीटर चल गया, फिर अगेन लेफ्ट टर्न करा और 8 किलोमीटर चला। अब देखो बेटा ज्यादा चलाना, 8, ये 8 चल गया लेफ्ट करके। ठीक है, दैट ही रियलाइज दैट ही गोइंग वेस्ट डायरेक्शन। बस बेटा यही काम खत्म हो जाता है। अब उसने रियलाइज किया कि वो वेस्ट में चल रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्शन बना लीजिए, ये वेस्ट हो गया तो ये ईस्ट हो जाएगा, ऊपर क्या होगा, साउथ होगा, नीचे क्या होगा, ऊपर नॉर्थ होगा, नीचे साउथ होगा। तो कौन सी, इन विच डायरेक्शन स्टार्ट है जनरली, तो किधर हमने स्टार्ट किया था चलना, ये कौन सी डायरेक्शन थी, ईस्ट, तो आंसर हो जाएगा ईस्ट। आइए समझ में, कोई भी डायरेक्शन आप मान सकते हो,
और आंसर हमेशा आपका बिल्कुल राइट आएगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, डाउट है तो। देखो ये तो ऐसे क्वेश्चन है जो आपके बैंक में देखने को मिलता है, 2-3 नंबर का जरूर आता है, ये बैंक में देखने को मिलता है इस टाइप के क्वेश्चन। राहुल वो 20 मीटर नॉर्थ में, 20 किलोमीटर नॉर्थ में चला, ठीक है, यहाँ से चला वो, फिर राइट टर्न करा, 30 किलोमीटर चल गया, लेफ्ट टर्न करा, 15 किलोमीटर चला दिए, ठीक है, 35 किलोमीटर चला, यहाँ पे लेफ्ट में 35 किलोमीटर चला, देन लेफ्ट चला, अगेन लेफ्ट चलेगा और आधा ही चलेगा, 15 ही है, टोटल 30 है तो ये 15 हो गया, ठीक है। फाइनली टर्न लेफ्ट, उसके बाद लेफ्ट टर्न करा, लेफ्ट मतलब नीचे, 15 ही चलेगा, 35 है, कितना बच जाएगा बेटा, 20 बच जाएगा, ठीक है। और ये मेरा 15 हो गया, ये वाला 15 बच ही गया मेरा, ठीक है। ये पूरा ड्रॉ कर लिया करो। इन विच डायरेक्शन है, हाउ मेनी मीटर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट कौन सी डायरेक्शन में है, कितनी दूरी पर। देखो इसको देखते हैं एक बार बेटा, अच्छे से बनाते हैं इसको। सबसे पहले 20 किलोमीटर वो नॉर्थ में चला, 20 किलोमीटर नॉर्थ में चला, ठीक है जी। देन राइट टर्न करा, 30 किलोमीटर चला, देन राइट, एग्जैक्टली तभी मैंने सोचा कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, 35 किलोमीटर चल गया, ठीक है। राइट चल के ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ठीक है, राइट चल के 35 चला, देन लेफ्ट, लेफ्ट मतलब ये चलेगा कितना, 15 किलोमीटर, ठीक है जी। देन फाइनली टर्न लेफ्ट और 15 चला। अब देखो ये 20 है, ये 15 है, 15 यही होगा तो 15 यहाँ चल जाएगा, ये 15 चल गया, ठीक है। अब क्या बोला, इन विच डायरेक्शन हाउ मेनी, कौन सी डायरेक्शन में है वो, स्टार्टिंग से ईस्ट में है, ये तो हमें दिख रहा है। और कितनी दूरी पर है, 30 ये हो गया, 15 ये हो गया, तो कितना हो जाएगा, 45, तो आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। केयरफुली बनाना पड़ता है हमें डायग्राम, तभी हमारा सही होता है। चलिए एक क्वेश्चन हो रहा है आपके सामने, देखिए। टू मैन स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम वन पॉइंट, ठीक है, एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं चलना, अपोजिट डायरेक्शन में चलता है, एक इधर चलता है, एक इधर चलता है, ये वो पॉइंट हो गया जहां से स्टार्ट करते हैं। 3 किलोमीटर चलते हैं, ठीक है। चलने के बाद बोथ टर्न राइट, ठीक है। इसका राइट क्या होगा बेटा, इसका राइट होगा, ये इधर चल रहा है तो इसका राइट ये होगा, और ये इधर चल रहा है तो इसका राइट ये होगा, ठीक है। कितना किलोमीटर चला, 4 चला। तो अब वो बोल रहा है कि ये वाली दूरी बताइए कितनी दूरी है, ये इसी को शॉर्टेज डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखो इसको बनाने के लिए ट्राइंगल बना लो, ये 4 है, ये भी 4, टोटल कितना हो गया, 8 हो गया, ये टोटल कितना हो जाएगा, 9। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, 9 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, इसको ए पॉइंट और इसको बी पॉइंट मान लीजिए, ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, रूट में 81 प्लस 64, तो रूट 145 विल बी दी राइट आंसर, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन ये आपका LIC में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं आपके पेपर में, ठीक है। तो ये आपका डायरेक्शन का था, कुछ और क्वेश्चन है इसके अंदर, ठीक है। ये आप लोग करिएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा इनका, ठीक है। तो ये हमारा आज का सेशन था। अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि नोटिफिकेशन आ जाए। लाइव क्लास भी हमारी होती है कभी कभी, तो उसका भी पता चल जाएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।